हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.3 की, जो कि आधारित है समांतर श्रेणी के योगफल पर। तो समांतर श्रेणी का योगफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, किस किस तरीके के प्रश्न हमसे इस प्रश्नावली में पूछेंगे, हर सवाल को हल करेंगे। आप लोगों को वीडियो के साथ बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगला वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3। लेकिन इससे पहले की जो प्रश्नावली है 5.1 और 5.2 के सभी वीडियो मैंने प्ले लिस्ट बनाकर प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लें जरूर। प्ले लिस्ट का जो बटन आप लोगों को चैनल पर दिख रहा है उसको दबाएंगे तो सारी प्ले लिस्ट यहाँ पर सामने आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि समांतर श्रेणी का योगफल किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए प्रश्न एक और दो लिया है, जो कि क्या है, 2, 7, 12 के 10 पदों तक योगफल ज्ञात करो समांतर श्रेणी का। -37, -33, -29 के 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले बात आती है कि हम योगफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखो, योगफल ज्ञात करने का यहाँ पर आप लोगों को एक सूत्र दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लें। तो सूत्र क्या है, एस एन इजकल टू n/2 प्लस n-1d। ठीक है, इस सूत्र को आप लोगों को अच्छे से समझना है, याद करना है। एस एन होता है पदों का योगफल, एन बराबर पदों की संख्या। एन क्या है, पदों की संख्या। एन होती है पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। ए है प्रथम पद और डी क्या है, यहाँ पर डी है सार अंतर। अब हमें, जब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते, 2, 7, 12 के 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो हमें इन तीन चीजों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर n का मतलब है पदों की संख्या, यानी कितने पदों तक का योगफल आप लोगों से पूछा गया है। तो ये हो जाएगा n इजकल टू 10 पद तक पूछा गया है, तो n बराबर 10 रख देंगे। a बराबर कितना हो गया, यहाँ पर a का मतलब है प्रथम पद, यानी कि श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 2 है। ठीक है, और डी कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी का मतलब होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना है, ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। ठीक है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना है, यानी कि 7 में से हमें घटाना है 2, ये 2, और जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा डी, यानी सारवंतर। अब इन मानों को आप लोगों को सूत्र में रखना है। तो सूत्र में रखने का जो तरीका है, तो यहाँ जो मान है उनको रखेंगे, तो S10 हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर 10/2, 2 इंटू ए कितना है, 2 है, प्लस n कितना है 10, -1 इंटू डी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे तो इसको काट लेंगे, 2×5 = 10, 5 हो गया, 5 और ये कितना आ गया, 2×2 = 4, प्लस यहाँ कितना बचा, 9 इंटू 5। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 5 इंटू, देखो कितना हो गया, 4 प्लस 9×5 = 45। ठीक है, 9 को 5 से गुणा कर दो, 45 आएंगे, 45 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गए 49 इंटू 5। ठीक है, 49 इंटू 5 आ गए, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9×5 = 45 के 5 हासिल के 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24। तो इस तरीके से फॉर्मूले की मदद से हम समांतर श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा इजी सवाल है, लेकिन सबसे जरूरी है इस सूत्र को याद करना। अब देखते हैं, अगर ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो सूत्र अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, और सूत्र अप्लाई करके आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो
ये थोड़ा आसान था प्रश्न। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। तो सवाल नंबर 2 है -37 -33 और -29 के 12 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब तो स्टूडेंट्स अब हम ले लेते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 हम हल करने वाले हैं और सवाल नंबर 2 है हमारा -37 -33 और -29 के 12 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो ये कितने तक के पद पूछ रहा है, 12 पदों तक का योगफल पूछ रहा है जिसकी समांतर श्रेणी हमें दी हुई है। अब इसमें हमारे लिए सूत्र वही अप्लाई करेंगे, Sn इजकल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। तो इस सूत्र की इस सवाल की जो खास बात है वो है यहाँ पर संख्याएं माइनस में दी गई हैं। तो माइनस वाली अगर समांतर श्रेणी आ जाती है तो उसके सवालों को आप लोग किस तरीके से हल करेंगे। देखो सबसे पहले सूत्र अप्लाई करेंगे, Sn इजकल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। अब उसके बाद n अप्लाई करना है, n कितना है 12 पदों तक। ठीक है, n का मान रखना है हमें 12 और a कितना है यहाँ पर, a है प्रथम पद यानी -37। अब d निकालना है तो d निकालने के लिए आप क्या करेंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या हो गया, ये प्रथम पद है इसका और ये द्वितीय पद है। तो -33, ध्यान से देखना यहाँ समझने वाली बात है। द्वितीय पद है क्या, उसके बाद माइनस। ठीक है, अब प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है माइनस का 37। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सोच देखने वाली बात है, माइनस के 37 लिखना है, वो भी काय में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ गलती होने की संभावना पूरी पूरी है अगर आप लोग इसको ध्यान देके नहीं देखते हैं तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे -33। अब देखो जब ये माइनस और ये माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ चिन्ह बदलेगा, ध्यान रखिए आप लोग। और इधर कितना बच जाएगा, प्लस के 4 बच जाएगा। तो डी निकालने में आप लोगों को सावधानी बरतनी है। अब हम करेंगे सूत्र में अप्लाई। तो S12 n बराबर कितना है 12, S12 इक्वल टू 12/2 और ये हो गया 2 इंटू ए कितना है, ए कितना है हमारे पास माइनस के 37। ठीक है, माइनस वाला है, माइनस वाले सवालों को ही करने में दिक्कत आती है। प्लस n -1 और d कितना आया है 4 आया है। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे तो ये कितना हो गया 6 बच गए यहाँ पर। और 2 को हम गुणा करेंगे 37 से, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस के 74 प्लस यहाँ बचेगा 11 इंटू 4, 12 में से 1 गया तो 11 बचे और 4 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना है गुणा 6 ब्रैकेट माइनस के 74 प्लस के 44। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 44 आ गया। तो 6 इंटू, अब देखो यहाँ पर हमें घटाना है, 74 में से 44 गए तो कितने बचे, यहाँ पर माइनस के 30 बच गए। ठीक है, माइनस की क्या बच गए 30, 6 को 30 से गुणा करेंगे तो माइनस के 180। तो जो समांतर श्रेणी का योगफल आया है ना, इस सवाल की जो समांतर श्रेणी है -37 -33 -29 के 12 पदों तक का योगफल कितना आ गया, माइनस के 18 आ गया। तो एक प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया प्लस का, एक प्रश्न बताया आप लोगों को माइनस का। दोनों को करने के तरीकों में अंतर पड़ता है सिर्फ और सिर्फ सार्वंतर निकालने में। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से गलती होती है तो फिर आप लोगों का सवाल गलत हो जाता है, तो यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये 2 सवाल समझाए मैंने, आप लोग और इसका अभ्यास कर सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं आप लोग। और प्रश्नावली 5.1 और 5.2 आप लोग प्ले लिस्ट में उसके सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जो कक्षा 10 है उसके कंटिन्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंचने वाले हैं और आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।